हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हमें गद्यांश पढ़ना है, फिर 1 से 4 तक के प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाई जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वदा अभाव है। आज देश भर में दो तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर वह बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम देखें। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए आप जरा। कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है? ये हमने सबसे ऊपर पढ़ा है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बेकारी की समस्या। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? ये हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर पैराग्राफ में। किसका अभाव है? व्यवहारिक ज्ञान का। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा राइट उत्तर है ऑप्शन डी, व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग। कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है? यहाँ पर देखिए आप लोग, अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है। इस प्रकार फोर्थ प्रश्न का जो राइट उत्तर है ऑप्शन बी, अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है। तो इस प्रकार दोस्तों ने गद्यांश के चारों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। संशोधन में उपसर्ग है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सम उपसर्ग। याद रखना है दोस्तों, अलंत वाला आएगा, न कि बिना अलंत वाला। प्रश्न नंबर 6 देखिए आप लोग। तोता डाली पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ण, संबंध, अधिकरण, अपादान। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में कारक चिन्ह होता है दोस्तों में और पर। तो यहाँ पर प्रश्न में आप देख रहे हो पर लगा हुआ है, तोता डाली पर बैठा है। तो इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। 7वें प्रश्न को देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संध्या। 8वां प्रश्न देखिए। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? तो चिड़िया का हमें बहुवचन बनाना है। तो चिड़िया का बहुवचन बनेगा ऑप्शन ए, चिड़ियाएँ। दोस्तों ईया का बहुवचन बनाते समय ईया बनेगा, यहाँ पर चांद बिंदी आ जाएगी। याद रखना है दोस्तों। 9वां प्रश्न। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही आंसर है। दोस्तों यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। बताइए आप जरा क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अन, वो भी हलंत के साथ, प्लस अंत। ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर नहीं होगा। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही आंसर है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दु विसर्ग प्लस प्रकृति। दोस्तों ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। यदि ऑप्शन बी ऑप्शन में नहीं होता
तब हमारा आंसर ऑप्शन ए होता। दोस्तों नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद प फ देखने को मिल जाए तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाला ही सटीक आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, नीलगाय में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 12, त्रिभुज शब्द में आप देख रहे हो त्रिभुज क्या शब्द है? संख्यावाचक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी द्विगु समास। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस में उपसर्ग है? हमें दोस्तों उपसर्ग युक्त शब्द देखना है किस ऑप्शन में है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी पराजय। परा प्लस जय, परा क्या हमारा उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कैसे लिखा जाएगा आशीर्वाद? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 15, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। ऑप्शन ए मेरे प्राण निकल गए। प्रश्न नंबर 16 देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत, पवन। तो दोस्तों हवा का पर्यायवाची नहीं है अनल। ऑप्शन बी राइट उत्तर है, जबकि अनिल, मारुत, पवन जो हमारे हवा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज, अमीय। तो आपको देखते ही लग गया पता, ऑप्शन डी राइट उत्तर है अमीय। अमीय किसका पर्यायवाची है? अमृत का। विलोम शब्द। प्रश्न नंबर 18, अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी अभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ विलोम शब्द होता है, जबकि अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। ये भी याद रखना आपको, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द है ऑप्शन बी व्यष्टि। प्रश्न नंबर 20, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। बताइए दोस्तों क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका उत्तर ऑप्शन बी अभूतपूर्व। 21वां प्रश्न देखिए, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 22, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का क्या अर्थ है? ये हमें बताना है किस ऑप्शन में इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है। प्रश्न नंबर 23, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी मौज करना। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी काव्य भाषा। 25वां प्रश्न देखिए, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में लिखी। इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी
आत्म कहानी। 26वां प्रश्न देखिए, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए क हलंत प्लस फिट पटस्य। 27वां प्रश्न देखिए आप लोग, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए तालु। 28वां प्रश्न, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी विभत्स रस। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खगमर्ग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मर्गनैनी में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? ये हमें बताना है दोस्तों। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। 30वां प्रश्न देखिए आप लोग, पथभ्रष्ट में समास चिन्हित कीजिए। क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, पथ से भ्रष्ट। 31वां प्रश्न है दोस्तों, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर, कबीरदास। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर। कामायनी महाकाव्य है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष, मानवीकरण। तो दोस्तों इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी। जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, जैसा कि इन पंक्तियों में किया गया है। प्रश्न नंबर 33, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर सवर्ण झनक में अलंकार बताइए। तो इन पंक्तियों में आपको जो शब्द देखने को मिला है तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्तियों में आपको मनु, मानो, जनु, जानो, जनुहु शब्द देखने को मिल जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 34, यदि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वह पंडित है किंतु हठी है। प्रश्न नंबर 35, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में प्रत्यय बताइए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी दानी। मच्छरदानी में दानी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 36, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी सत्य प्लस आग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो तिलक शब्द जो हमारा है तत्सम शब्द है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 38, फूल का तत्सम है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी पुष्प। प्रश्न नंबर 39, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। प्रयोजन, आरक्षण, आयोजन, संगठन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है।
प्रश्न नंबर 40, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 41, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सर्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो प्राचीन शब्द गुणवाचक विशेषण में आता है। निर्देश प्रश्न संख्या 42 से 43 तक। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रम से 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। एक शुद्ध वाक्य का निर्माण करना है इस प्रश्न से। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्रों को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, व, य, र, ल। प्रश्न नंबर 43, पढ़िए और आंसर लगाइए। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, य, र, व। प्रश्न नंबर 44, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वाज ओवरजॉयड का अर्थ क्या होगा? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। प्रश्न नंबर 45, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न नंबर 46, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज़्यादा, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हो उर्वशी समान, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, वरोक्तिक। इन पंक्तियों में उर्वशी का प्रयोग 3 बार हुआ है और तीनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। पहली उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, दूसरी उर्वशी का अर्थ है हृदय में और तीसरी उर्वशी का अर्थ है आभूषण। इस प्रकार जब एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 47, जी ही सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है दोहा, सोरठा, बैरवा, रोला। तो इन पंक्तियों में आप मात्रा लगा करके काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर मात्राओं को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर सिंगल मात्रा ऐसे करके आप लगा लीजिए। हो पर डबल मात्रा आएगी, यहाँ पर सिंगल मात्रा आएगी। आप इन्हें काउंट कर लीजिए तो हो जाएंगी टोटल 11 मात्रा। और इसी प्रकार आप तीसरे चरण में देख लीजिए, यहाँ पर भी टोटल 11 मात्राएं हैं। जब पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तो वहाँ पर सोरठा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है?
दोहा, चौपाई, रोला। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 49, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यही विशेषता गलत है। जबकि भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। प्रश्न नंबर 50, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, बिहारी जी। बिहारी जी रीतिकाल के कवि हैं, जबकि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास भक्तिकालीन कवि हैं। याद रखना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।